Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. गाइस आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने आई हूँ जो है स्केलिंग। देखिए गाइस, बीपीएससी में स्केलिंग लागू नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेके जो स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिखने के बावजूद भी उन्हें अच्छा रैंक हासिल नहीं हुआ है या फिर उनका नाम ही फाइनल मेरिट में नहीं है। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो टॉपर्स की लिस्ट में है लगभग वो मेडिकल बैकग्राउंड या फिर आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो स्टूडेंट्स हैं और उन्हें ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, टॉपर के ही मार्क्स आप देख लीजिए, आउट ऑफ 300 उन्हें 278 मार्क्स मिले हैं। और आप मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट बता दीजिए ह्यूमैनिटीज से जिसे 250 प्लस भी मार्क्स मिले हों, 200 प्लस भी मार्क्स मिले हों, ऐसा एक स्टूडेंट मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ये एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके मीन्स का जो अपना ऑप्शनल है उसे लिखते हैं। देखिए गाइस, सारे स्टूडेंट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। महंगे इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने के बाद ही स्टूडेंट ऐसे टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें चूज़ करते हैं। बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो जो टॉप रैंक हैं एसडीएम, डीएसपी की जो पोस्ट हैं वो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेकर ऑप्शनल लिखने वालों को नहीं मिल पाएंगी। उनको या तो बहुत लोअर रैंक मिलेंगी या तो उनका नाम ही लिस्ट में नहीं होगा। देखिए गाइस, स्केलिंग जो होती है वो ऑप्शनल, सब पहले मैं आपको समझा दूँ स्केलिंग क्या होती है। यूपीएससी में स्केलिंग का सिस्टम है, यूपीपीसीएस में स्केलिंग का सिस्टम है, बट बीपीएससी में स्केलिंग का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत खामियाजा इसको भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा अगर ये सिस्टम लागू नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है एक तरह से। और होता क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ इसका मेन मोटिव क्या होता है। देखिए गाइज, डिफरेंट ऑप्शनल्स होते हैं, आप सबको पता है मेंस में। तो जैसे ज्योग्राफी के एग्जांपल ले लीजिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल से अगर 500 स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा है, ठीक है, तो वो 500 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे, सम टोटल जो होगा उन 500 स्टूडेंट के मार्क्स का उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और एक एवरेज निकाला जाता है। ऐसे ही सारे ऑप्शनल का एवरेज निकाला जाता है और फिर देखा जाता है कि किस ऑप्शनल का एवरेज ज़्यादा आ रहा है और किस ऑप्शनल का एवरेज बहुत कम आ रहा है। ठीक है, जिस ऑप्शनल का एवरेज बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तो उसके मार्क्स को डिडक्ट किया जाता है, कम किया जाता है, और जिस ऑप्शनल का एवरेज बहुत कम आ रहा होता है तो उसमें मार्क्स ऐड किए जाते हैं और फिर एक इक्विटेबल लेवल पर लाया जाता है मार्क्स को। ठीक है, जिससे एक जस्टिस होता है स्टूडेंट्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमैनिटीज़ से पेपर लिखते हैं उनको नॉलेज नहीं है या फिर वो कहीं लैग करते हैं, वो बहुत अच्छा पेपर लिखने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं क्योंकि उनका जो ऑप्शनल है वो ह्यूमैनिटीज़ का है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब-एड एक्सेट्रा। राइट, तो गाइज या तो आपको इसके लिए आवाज़ उठानी होगी या कोई मुहिम चलानी होगी। आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो टॉप करते रहेंगे। मेरा किसी के साथ कोई हेट्रेड नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने भी पढ़ाई की होगी जब उनको वो रैंक हासिल हुई है। बट यहाँ पे बात है जस्टिस की। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके जो पेपर बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है बीपीएससी, जबकि दूसरे जो कमीशन है यूपीपीसीएस ले लो, यूपीएससी ले लो, वहाँ पे ये सिस्टम लागू है। तो बीपीएससी को भी सिस्टम लागू करना चाहिए और हाई कोर्ट ने इसके लिए पहले कहा भी था, बट बीपीएससी ने इस सिस्टम को लागू नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। ठीक है गाइज, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। यूपीएससी में स्केलिंग का सिस्टम होने की वजह से जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ईरा सिंगल को देख लीजिए, ज्योग्राफी से उन्होंने एग्जाम को टॉप किया था। टीना डाबी ने पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम को टॉप किया था। प्रदीप सिंह ने भी पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम को टॉप किया है। बट बीपीएससी में ऐसा देखने को नहीं मिला है और आगे भी शायद देखने को ना मिले अगर स्केलिंग का सिस्टम लागू नहीं हुआ, क्योंकि जीएस के पेपर सबके लिए समान होते हैं और लगभग सब जीएस के पेपर में उतना ही मार्क्स स्कोर करते हैं, मोर और लेस। ऑप्शनल की वजह से टेक्निकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स काफ़ी बाउंस हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, मुझे लिखकर बताइए।